रण संग्राम। राणा सांगा की वीरता की गाथा। साल 1527 राजस्थान की पावन भूमि पर मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा और मुगल आक्रांता बाबर के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध छिड़ चुका था, खानवा का युद्ध। राणा सांगा, जिनकी वीरता और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं, अपनी विशाल सेना के साथ मुगलों को पराजित करने निकले थे। उनकी सेना में राजपूतों के अलावा अफगान और अन्य भारतीय राजा भी शामिल थे। मेवाड़ की भूमि स्वतंत्र रहे, इसके लिए राणा सांगा ने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। युद्ध का प्रारंभ युद्ध भूमि में रणभेरी बज उठी, घोड़े हुंकार भरने लगे, तलवारें चमकने लगीं और सैनिकों के जोश से धरती कांपने लगी। राणा सांगा स्वयं अपने शत्रुओं के बीच जाकर युद्ध कर रहे थे। उनकी तलवार की हर एक चोट दुश्मनों पर बिजली की तरह गिर रही थी। रणभूमि में अद्भुत पराक्रम बाबर की सेना बारूद और तोपों से लैस थी, जबकि राणा सांगा ने अपने बल, रणनीति और परंपरागत हथियारों से युद्ध लड़ा। उनकी वीरता का यह हाल था कि एक एक कर कई मुगल सेनापति रणभूमि में धराशायी हो गए। राणा सांगा के शरीर पर पहले से ही 80 से अधिक घाव थे। एक हाथ कट चुका था, एक आंख जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वे दुश्मनों के लिए काल बने हुए थे। विश्वासघात और पराजय। जब ऐसा लगने लगा कि मेवाड़ की विजय निश्चित है, तभी दुर्भाग्य ने अपना खेल खेला। राणा सांगा के सहयोगी कुछ अफगान सैनिकों ने युद्ध के बीच उनका साथ छोड़ दिया और बाबर से मिल गए। बाबर की सेना ने इस मौके का फायदा उठाया और युद्ध का पासा पलट दिया। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सैनिक बिखरने लगे। अंतिम प्रण। हालांकि इस युद्ध में राणा सांगा विजयी नहीं हो सके, लेकिन उनकी वीरता इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। उन्होंने यह प्रण लिया कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। वे घायल अवस्था में बयाना किले में पहुंचे, लेकिन अपने साथियों द्वारा बाबर से संधि करने की बात सुनते ही उन्होंने स्वयं को जीवन त्यागने का संकल्प ले लिया। वीरता की अमर गाथा। राणा सांगा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी वीरता ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और यही राजपूती आन बान शान की सबसे बड़ी मिसाल बनी। उनके साहस ने दिखा दिया कि सच्चा योद्धा हार कर भी अमर रहता है। जो डर गया वो मर गया, जो लड़ा वो अमर हुआ।